हाय मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी रेगुलर क्लासेस भी लाऊंगा बेटा। बेसिक्स से लेकर के एडवांस क्लासेस लाऊंगा। शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर एक बार तहे दिल से आपका सोनू सर की तरफ से स्वागत है बेटा। तीसरा टाइप है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्लास के अकॉर्डिंग अपन थर्ड टाइप समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अपन भाषा की, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को ही नहीं समझते कि स्ट्रक्चर दिया गया है किस प्रकार से दिया गया है। जैसा कि असर्टिव नाम से स्पष्ट है बेटा, असर्टिव इसमें एक्सप्रेसिंग, डिक्लेयरिंग, स्टेटिंग, यानी कि इसमें कथन बताते, सिंपल स्टेटमेंट होता है। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से और वर्ब से। इसमें बेटा कथन होता है। क्या होता है? कथन। कोई भी चीज सिंपल कही जाती है। कोई भी स्टेटमेंट होता है। क्या होता है बेटा? कोई भी स्टेटमेंट होता है। इसको अपन को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है बेटा। इंटरचेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। इसको बेटा विस्मयादिबोधक बोलते हैं हिंदी में, विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें सडन फीलिंग्स होती है बेटा। एक्सप्रेशन सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। क्या होती है बेटा? अचानक से, जैसे कि तभी पर हाथ रखा, उच्च, हाथ को हटाना पड़ा। आपके अंदर से कोई भी फीलिंग्स अच्छी या बुरी, सडन फीलिंग्स के निकल के आई, उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इनके अंत में बेटा ये फुल स्टॉप को लगाना ना भूलें। ये भाई साहब फुल स्टॉप जरूर आएगा, ये दिख रहा है बीचों बीच में बेटा। आपको फुल स्टॉप को हमेशा लगाएंगे। जैसे कि पीछे दिया गया है कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, ये बहुत सुंदर घर है। इसमें ये दिया गया है बेटा, ये दिख रहा है, वो आपको फुल स्टॉप दिया गया है। ध्यान से देखो बेटा, फुल स्टॉप दिया गया है, इसको लगाना ना भूलें। ये असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंसों में लगता है। जी हाँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। इधर देखो बेटा, अगला है बेटा, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों के अंत में बेटा एक्सक्लेमेशन सिंबल जरूर आएगा। ये डंडा का निशान और बिंदी, एक्सक्लेमेशन सिंबल को लगाना ना भूलें बेटा। अगर इसको लगा के भूल गए तो उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें सडन फीलिंग है कि नहीं है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको अगर इसमें बदलोगे तो सबसे पहले वॉट अ या एन एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आएगा बेटा। वॉट अ या वॉट एन एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये सिंबल जरूर आएगा। या दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, हाउ का प्रयोग कर सकते हो पहले, उसके बाद बेटा एडजेक्टिव या सब्जेक्ट वर्ब एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ध्यान से देखिएगा, कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से अपन समझते हैं, कोशिश करें कैसे बदला। सिंपल मैंने असर्टिव सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा बेटा कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, ये घर बहुत सुंदर है। सिंपल कहा है मैंने, स्टेटमेंट है बेटा। अब इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, कैसे करेंगे? इस रूल से होता है बेटा। सबसे पहले व्हाट यूज करेंगे या हाउ यूज करेंगे। तो अपन व्हाट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। देखते हैं बेटा कि व्हाट सबसे पहले आ गया बेटा। ध्यान से देखो, व्हाट जैसा कि फॉर्मूला के माध्यम से व्हाट आया है, व्हाट एन क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है बेटा। क्या है इसमें? ये एडजेक्टिव दिया गया है। ब्यूटीफुल क्या है बेटा? ये एडजेक्टिव है बेटा। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एडजेक्टिव होता है वो नाउन की विशेषता बताता है। हाउस क्या है बेटा? नाउन है यहाँ पर, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहती है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो व्हाट क्योंकि ब्यूटीफुल बा बकरी आएगा बेटा, बा बकरी, और अपन व्यंजन के अकॉर्डिंग ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? ए लगाएंगे। इसीलिए अगर यहाँ पर कुछ और होता, आउल होता, उल्लू वगैरह होता,
क्या होता बेटा, आउल होता या कुछ और होता, तो ध्यान दीजिएगा अपन एल लगाते। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल, जैसा कि स्ट्रक्चर के माध्यम से क्लियर है बेटा कि व्हाट के बाद एडजेक्टिव फिर सब्जेक्ट वर्ब आएगी। सब्जेक्ट दिया है बेटा हाउस, तो हाउस आ गया हाउस। अब इट इज, हाउस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेटा जो अदर वर्ड बचा हुआ है बेटा इट, और इज के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये पीछे जाता है बेटा। और एक्सक्लेमेटरी सिंबल को लगाना ना भूलें। दूसरे को भी क्लियर करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा कि द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। ध्यान से देखो बेटा, इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है क्योंकि सिंपल है, असर्टिव है। ध्यान से देखो बेटा, अपन ने हाउसेस को ट्रांसफॉर्म किया, हाउस से चाहिए तो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के साथ बेटा डायरेक्ट एडजेक्टिव आता है, कोई ए एन नहीं लगता। हाउ ब्यूटीफुल हो गया बेटा, हाउ ब्यूटीफुल हो गया। अब सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट है बेटा द हाउस, और इज आ गया बेटा। हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी, इज के तुरंत बाद बेटा ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज किया गया है। हाँ बेटा एक चीज और देखिएगा कि आई विश, इसमें कांस अपन सोच रहे हैं, इसमें थिंक सोच रहे हैं, पास्ट की सोचते हैं। कांस आई हैड स्टडी, कांस में पढ़ाई कर चुका था, कांस में पढ़ाई कर चुका था, यानी कि पिछले समय की बात हुई। कांस आई विश, ये मेरी इच्छा है, तो आई विश को चेंज करते हैं बेटा, तो इफ ओनली का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, इफ ओनली का। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्सक्लेमेटरी में जाएंगे तो आई विश को अगर एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे तो इफ ओनली का यूज करोगे, और जैसा दिया वैसा का वैसा उसको अटैच कर देंगे। इफ आई विश के स्थान पर ध्यान दीजिए बेटा, आई विश दिया है, आई विश को हटा करके आप क्या करोगे बेटा, उसके स्थान पर करोगे बेटा इफ हैड। कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। ओके, मैं आपके लिए कुछ होमवर्क बेस पे दे रहा हूं, उनको करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बेटा नंबर 1, सम आर अफ्रेड टू मेक 4 फ्रेंड्स। फर्स्ट, सेकंड एग्जांपल बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वॉट ध्यान से देखो बेटा, क्या पीस ऑफ। तीसरा एग्जांपल बेटा तुमने राइटिंग ऐसी लिखी है, बस ठीक है। ओके बेटा, इनको करने की कोशिश करें और ध्यान दीजिएगा। ओके ठीक है, बाय बाय बेटा। आप इनको कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। एग्जाम्पलों के माध्यम से क्लियर करते हैं। मैं आपके लिए घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो इन एग्जाम्पलों के माध्यम से ट्राई करोगे तो आप इंग्लिश को आसान बना सकते हो। कुछ एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूँ, एक दो उनको ध्यान से देखिएगा बेटा कि सम आर अफ्रेड, बेटा सम आर अफ्रेड to make friends नेक्स्ट है बेटा, ध्यान से नेक्स्ट माध्यम से, और he was pleased with the result
ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बेटा कि सम आर अफ्रेड टू मेक फ्रेंड्स, ही वॉज प्लीज्ड विद द रिजल्ट। कुछ लोग कुछ जो थे, सम आर अफ्रेड टू मेक फ्रेंड्स, कुछ लोग अपने दोस्त बनाने से बहुत डरते थे या डरते हैं बेटा, कुछ लोग डरते हैं, प्रेजेंट में बेटा डरते हैं। ही वॉज प्लीज्ड विद द रिजल्ट, वह रिजल्ट को पाकर के बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। इन दो सेंटेंसों को आपको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है कि सम आर सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो वाटर का यूज करेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव बेटा अफ्रेड है। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इनको कीजिएगा।